पतये नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गावों सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय, लेत सदा सुधि दीन की। सहज दया के धाम, जननी जनक निज भक्त के। प्रभु श्री सीताराम, नाम मंथरा मंदमती। चेड़ी कय कय केरी, अजस पिटारी ताहि करी। गई गिरामति फेरी, सियावर रामचंद्र की जय। पावन ग्राम खुटेरी के इस पावन प्रांगण में उपस्थित आदरणीय समस्त राम अनुरागी श्रोता समाज, आप सभी के श्री चरणों में सर्वप्रथम हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आइए इससे पूर्व कि हम सभी अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 12 की यात्रा करें, राम कथा में प्रवेश करें, प्रभु राम जी के श्री चरणों में एक सुंदर सा भजन सादर समर्पित है। आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि सब लोग मेरे साथ ये भजन साथ में गाएंगे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जयति जयति जयत जानकी रमणम। जयति जयति जय जानकी रमणम। जयति जयति जय जानकी रमणम। जयति जयति जय जानकी रमणम। हमको दे वरदान, हमको दे वरदान। जयति जयति जय जानकी रमणम। जयति जयति जय जानकी रमणम। हमको दे वरदान, हमको दे वरदान। जयति जयति जय जानकी रमणम। जयति जयति जय जानकी रमणम। अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु। अपना लो मत देर करो प्रभु। अपना लो मत देर करो प्रभु। हम तेरी संतान, हम तेरी संतान। जयति जयति जय जानकी रमणम। जयति जयति जय जानकी रमणम। ग्राम खुटेरी के इस सुंदर प्रांगण पे उपस्थित सभी राम अनुरागी श्रोता समाज, करुणामयी, दयामयी, ममतामयी मेरी माताएं और बहनें,
इस भक्ति रूपी बगीचे में खिले हुए फूलों के समान नन्हे नन्हे बाल गोपाल मंच पर विराजमान हमारे गुरुजन, आदरणीय संचालक महोदय जी और हम सभी को श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले ग्राम कुटेरी की धरती पर विगत कई वर्षों से प्रभु राम की भक्ति की गंगा का अवतरण करने वाले आदरणीय आयोजक बंधु, आप सभी के श्री चरणों में नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर चौकी का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमें ज्यादा कुछ नहीं आता, पर इन्हीं भावों को लेकर कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, भगवान की कथा अनंत है, सो इसी भाव से कि कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुसार राम गुण गावो, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। इसी भाव से गुरुजनों से हमने जो भी प्रसाद पाया है, अपने माता पिता के आशीर्वाद से हमने जो भी कुछ प्रसाद पाया है, बस उन्हीं के दिए प्रसाद को आप लोगों के बीच बांटने जा रहे हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। माताओं और भाइयों, आइए जिस पावन प्रसंग को आधार बनाकर हमें और आप सभी को राम चर्चा करनी है, वो प्रसंग है श्रीमद् रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 12, जहाँ प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान राम जी को राजा दशरथ जी राजा बनाने वाले थे। उन्होंने देखा कि उनके कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं। मुकुट सीधा करते हुए दशरथ जी ने देखा कि कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं, तो उन्हें लगा कि अब मेरा बचा हुआ जो जीवन है वो भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए और मैं अपने राजपाट सब कुछ राम को सौंप कर भगवान की भक्ति करूंगा। ये जीवन अब मेरा संन्यास में बीतना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से यह पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने बड़े बेटे राम को राजा बनाना चाहता हूँ, कोई अच्छा सुंदर सा मुहूर्त देखकर राम के राज तिलक का मुहूर्त निकाल दीजिए। गुरुदेव ने मुस्कुरा के कहा, राजन, क्या राम को भी राजा बनाने के लिए सुंदर मुहूर्त देखने की आवश्यकता है? राजा, सुदिन सुमंगल हो ही तब जब राम हो ही जुबराज। राम को राजा बनाने के लिए सुंदर मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। जिस घड़ी और जिस समय राम राजा बनेंगे वो मुहूर्त अपने आप सुंदर हो जाएगा, वो घड़ी अपने आप सुंदर हो जाएगी। मनुष्य जिस समय अच्छा काम करता है वह समय उसके लिए अपने आप शुभ हो जाता है। सज्जनों, तब राजा दशरथ जी ने निर्णय लिया कि कल सुबह होते ही मैं राम को राजा बनाऊंगा। और पूरी अयोध्या में ये बात फैला दी गई कि कल सुबह होते ही राम राजा बन जाएंगे। लेकिन उस एक रात में अयोध्या में एक ऐसी घटना घटी कि राम राज्य राम वनवास में बदल गया। आइए वो कौन सी घटना है, इसी पर हमें चर्चा करनी है। नाम मंथरा मंदमती चेरे कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। इस प्रसंग के माध्यम से सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। इसी प्रसंग पे हमें चर्चा करनी है। इस प्यारे से भजन के साथ इस प्रसंग में जुड़ जाएंगे। श्री सीताराम भगवान की जय। जयति जय जानकी रमणम्।
श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा प्रेमी श्रोता संत, जब चिंगारी की तरह ये बात अयोध्या में फैली कि राम सुबह होते ही राजा बन जाएंगे, तो पूरी अयोध्या आनंद में डूब गई। हमारे राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे सोचकर सारा अयोध्या आनंद में डूब गया। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा, तोरण पटाखे लगाए जाने लगे। तभी देवताओं के मन में विचार हुआ। देवताओं ने सोचा, ये हम क्या देख रहे हैं? सुबह होते ही राम राजा बन जाएंगे, लेकिन राम का अवतार तो राक्षसों को मारने के लिए हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। संसार में अधर्म का नाश करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों, देवता सोचने लगे कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो फिर राक्षसों को कौन मारेगा? कहीं वो अयोध्या के राजकाज में ही खो न जाए। ऐसा सोचकर देवताओं ने निर्णय लिया कि हम सबको मिलकर माता सरस्वती के पास जाना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि वो कोई ऐसा उपाय करे कि जिससे राम राज्य, राम वनवास में बदल जाए। और सारे देवता माता सरस्वती जी के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि माँ, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे राम का राज्य ना हो पाए, राम राज्य, राम वनवास में बदल जाए। मैं चौपाई पढ़ रही हूँ, आप लोग चौपाइयां बड़े ध्यान से सुनेंगे। तिनई सुहाइना अवध बधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायले पड़ही। जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं सुहाती, उसी तरह से देवताओं को राम का राज सुहा नहीं रहा है। सरस्वती जी को प्रणाम करके कहने लगे, माँ कुछ तो उपाय कीजिए कि राम राज ना हो पाए। तो शुरू में तो माँ सरस्वती ने कहा, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे का सुख सुहाता नहीं है, और कुछ क्या, अब तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ना। आज लोग दूसरों के दुख से अधिक सुखी हो रहे हैं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, उल्टा है। जबकि हमको दूसरों के सुख से सुखी होना चाहिए और दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए। लेकिन देवता अपने स्वार्थ के कारण कह रहे हैं कि राम राज्य ना हो। सरस्वती जी ने शुरू में तो कहा, नहीं भैया मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब देवताओं ने कहा कि माँ आपके ऐसा करने से राम जंगल जाएंगे और जंगल जाकर वे राक्षसों को मारेंगे जिससे संसार का कल्याण होगा, तब जाकर सरस्वती जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कोई उपाय करती हूँ। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 12 में ये दोहा लिखते हैं। आग निकाज विचार बहोरी, आगे का कार्य विचार करही चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। तुलसीदास जी कहते हैं, हर्षित मन से माता सरस्वती दशरथपुर यानी अयोध्या में आई, मानो अयोध्या में कोई बुरी ग्रह दशा आ रही है। और उसके बाद 12 में लिखते हैं, दोहा नंबर 12 में, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की एक दासी थी, चेरी के कई केरी, चेरी यानी दासी। किसकी दासी? केकई माँ की दासी थी मंथरा।
मंथरा नाम की कैकई माँ की दासी की बुद्धि को सरस्वती जी ने फेर दिया। गई गिरा मति फेरी, गिरा यानी सरस्वती जी, गिरा यानी शब्द भी होता है, गिरा यानी वाणी, गिरा यानी सरस्वती भी होता है। तो सरस्वती मैया ने मंथरा नाम की कैकई जी की दासी की बुद्धि फेर दी। और तुलसी जी नीचे कहते हैं, अजस पेटारी ताहि करी गई गिरा मति फेरी, उसको अबजस की पिटारी बना दी। अबजस की पिटारी बना दी, ये क्यों लिखे? क्योंकि इस मंथरा की एक विशेषता थी कि मंथरा नाम से ही समझना, नाम मंथरा मंदमती। पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठता है कि अयोध्या में इतने सारे लोग हैं, तो एक मंथरा ही की बुद्धि को सरस्वती जी ने क्यों फेरा? क्योंकि सरस्वती मैया तो इतना तो जानती होंगी ना कि जिसकी भी मति को मैं फेरूंगी, अगर उसके माध्यम से राम जंगल जाएंगे तो बेचारी को बहुत सुनना पड़ेगा, या उस व्यक्ति को बहुत सुनना पड़ेगा, है ना? तो ये सरस्वती जी को मालूम है ना कि जिसकी भी मैं बत्ती फेरूंगी उसको बहुत ताने सुनने पड़ेंगे आगे चलकर। तो बहुत सोच समझकर उन्होंने, कौन ऐसा है जिसकी मति फेरने पर उसको ताना ज्यादा सुनना नहीं पड़ेगा, ऐसा पहले तो उन्होंने चिन्हित किया कि कौन है। बोले सरस्वती जी को कोई नहीं मिला सिवाय मंथरा के। कोई क्यों नहीं मिला? क्योंकि माताओं भाइयों, अयोध्या में जन्म लिया कोई भी व्यक्ति, अयोध्या में जन्म लिया, अयोध्या में रहने वाला कोई भी नागरिक राम का विरोधी तो सपने में भी नहीं हो सकता। मंथरा चूंकि अयोध्या की नहीं है, तो कहाँ की है मंथरा? हमारे संत बताते हैं कि कैकेयी माँ का जब राजा दशरथ जी से विवाह हुआ, तो कैकेयी माँ के साथ उनकी देख रेख के लिए मंथरा आई हुई थी, उनकी दासी के देख रेख के लिए। वो अयोध्या में जन्मे व्यक्ति नहीं है। इसलिए पहला कारण तो ये था, सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि इसलिए फेरी क्योंकि अयोध्या में जन्मा कोई भी व्यक्ति, सरस्वती ही चाहे कोशिश क्यों न करे, पर राम के विरुद्ध उनकी मति को नहीं फेर सकती। तो पहला कारण ये था कि ये अयोध्या की नहीं थी, इसलिए आसान था इनकी इसकी मति फेरना। दूसरा, नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती थी, यानी इनकी बुद्धि पहले से थोड़ी कम थी। एक छोटा सा उदाहरण देके आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूँ। जैसे कोई अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति कोई गलत काम करता है, यानी जिसकी बुद्धि सामान्य है, सामान्य बुद्धि का आदमी है, उसके हाथ से कोई गलत काम हो जाए तो हम उसको डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे, या भला बुरा कहेंगे कि नहीं? बने सुंदर बने बुद्धि वाले हरे तब होले गलत काम कर। लेकिन अगर कोई मंद बुद्धि का आदमी, जैसे गांव में कई जन ऐसे रहते हैं ना, एक दो जिसकी बुद्धि बहुत कम होती है, सामान्य से नीचे होती है, ऐसे लोग अगर कोई गड़बड़ काम करते हैं तो कोई उनको नहीं डांटता, है ना भाई? क्योंकि उनको पता है ये बेचारा तो नादान है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसकी बुद्धि सामान्य से कम है, तो इसके लिए ऐसा काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए भी उसकी बुद्धि फेरी कि नाम मंथरा मंदमती, ये बेचारी की मति पहले से कम है, तो इसके माध्यम से अगर राम जी को वनवास होगा तो लोग इसे गालियां नहीं देंगे, इसे डांटेंगे फटकारेंगे नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि इसकी बुद्धि कम है। कोई बड़ा बच्चा चोरी करे तो हम उसको डांटते हैं, लेकिन कोई नादान छोटा बच्चा गलती करे तो हम अरे भाई नादान है, बच्चा है करके छोड़ देते हैं, बस वही बात है। तो नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती है। हमारे समाज में भी दो प्रकार के लोग हैं, मंदमती और मतिमंद। क्या फर्क है दोनों में? तुलसीदास जी ने यहाँ पर मंदमती शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मतिमंद लोग भी इस दुनिया में हैं। एक जगह लिखा है उन्होंने, अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। यहाँ पर मति मंद लिखते हैं, और एक जगह और लिखते, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी हृदय ते मति मंद जे राम तजी भजई जाय प्रभु आन। वहां लिखते हैं
दोनों जगह मति मंद लिखे, यहाँ पर लिखते हैं मंदमती। जयंत के लिए मंदमती लिखा, महामंदमती पावन चाहा, सुरपति सुत धरी वायस बेचा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपलिका सागर था, महामंदमती पावन चाहा। तो ये इनके लिए मंदमती लिखा और उन दोहों में मति मंद लिखा। ये दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा गहराई से समझेंगे। मंदमती उस व्यक्ति को कहेंगे जिसके पास बुद्धि की पहले से थोड़ी कमी है, जैसे कि मंथरा, वो वैसी ही जन्मी है बेचारी कम बुद्धि से। लेकिन मतिमंद उस व्यक्ति को कहना चाहिए जिसको भगवान ने बुद्धि तो भरपूर दी है, सामर्थ्य भरपूर दिया है, ज्ञान भरपूर दिया है, लेकिन वह व्यक्ति अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है या फिर उसको गलत चीजों में उसका प्रयोग करता है, उसका सही उपयोग नहीं करता। ऐसे लोगों को मतिमंद की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और हमारे समाज को मंदमती लोगों से कम खतरा है, मतिमंद लोगों से ज्यादा खतरा है। आप देखो, अखबार में पढ़ते हो, सोशल मीडिया में आप बहुत से समाचार पढ़ते हो, देखते हो। आज समाज में मंदमती मन से खतरा है कि मतिमंद मन से खतरा है? अपन मन ला टटोल के बताओ, आप मन सोच के बताओ। ये जितना बम ब्लास्ट होते, एटीएम से ठगी होते, बड़े बड़े कांड होते ठगी वाले, ये मन का कम पढ़े या लिखा रही थे? ये मन बहुत पढ़े लिखे लोग रहते, ये मन ला टेक्नोलॉजी के भी बहुत अच्छा ज्ञान थे, विज्ञान के बहुत ज्ञान थे, डिग्रीधारी थे। लेकिन समस्या ये है कि ये व्यक्ति मन अपन बुद्धि के सही प्रयोग नहीं करे, समाज के लिए घातक प्रयोग करते। ये मन मतिमंद के श्रेणी में रखे जाना चाहिए। मन सब ज्ञान के दुरुपयोग की बात है, ज्ञान के सदुपयोग होना चाहिए। अब देखिए मोर जो दोहा है, नाम मंथरा मंदमती, एक ठीक ऊपर में एक सुंदर से चौपाई लिखा है, आप मन थोड़ा से गहराई से समझो बात ला। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिख रहे हैं, हर्षित मन से ज्ञान की देवी सरस्वती दशरथपुर में आई, मानो कोई बुरी ग्रह दशा आ रही हो। अब सवाल ये है माताओं और भाइयों, ज्ञान की देवी सरस्वती किसी नगर में, बुद्धि रूपी अयोध्या में, किसी की बुद्धि रूपी अयोध्या में, बुद्धि में हर्षित मन से आए, तो ये अच्छी ग्रह दशा है या बुरी ग्रह दशा है? आप लोग बताइए। किसी की बुद्धि में सरस्वती माँ हर्षित मन से प्रवेश करे, ये इसको अच्छी ग्रह दशा मानेंगे या बुरी ग्रह दशा मानेंगे? ये अच्छी ग्रह दशा है ना, है ना? लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जनो ग्रह दशा दुसह दुखदाई। सरस्वती जी किसी की बुद्धि में हर्षित मन से आई है तो अच्छी ग्रह दशा है, पर तुलसीदास जी ने ये क्यों लिखा कि जनो ग्रह दशा दुसह दुखदाई, दुखदाई है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर इस प्रसंग में हमारे आपके जीवन में हर्षित मन से सरस्वती देवी बुद्धि में आई, है अच्छी ग्रह दशा है, लेकिन प्रसंग में, इस प्रसंग में सरस्वती जी का उद्देश्य राम वनवास कराना है, राम राज्य को बदलकर राम वनवास में बदलना है। तो चूंकि यहाँ पर ज्ञान की देवी का उद्देश्य ठीक नहीं है यहाँ पर इस प्रसंग में, इसलिए उसको बुरी ग्रह दशा कहा गया। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आता है और वह व्यक्ति उस ज्ञान का दुरुपयोग करता है, तो वह ज्ञान उस व्यक्ति के लिए बुरी ग्रह दशा के समान हो जाता है। वह ज्ञान उसके लिए अच्छी ग्रह दशा नहीं है, बुरी ग्रह दशा। कब? जब ज्ञान का दुरुपयोग होता है तब। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जो भी उसे ज्ञान मिला है, चाहे किसी भी विषय का ज्ञान हो, उसका वो समाज में अच्छा उपयोग करे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी के। और एक बात और है,
मंथरा यहाँ पर एक स्त्री पात्र है, लेकिन मेरी माताओं और सज्जनों, मंथरा पुरुष पात्र भी हो सकता है, जो हमारे मन को दूषित करे, जो हमारे मन की अच्छाइयों से हमें हटा करके हमारे मन को दूषित करने का काम करे, उसका ही नाम मंथरा है। संत कहते हैं ये अयोध्या कांड का अगर कोई अध्ययन करे अच्छे से तो उसको मन के विज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। मनोविज्ञान का, अयोध्या कांड मनोविज्ञान का कांड है। मन के विज्ञान को अगर अच्छे से समझना है तो अयोध्या कांड का चिंतन करना चाहिए। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अयोध्या कांड की कथा को आगे बढ़ाई तो उन्होंने अयोध्या कांड के ही पहले दोहे में एक सुंदर सा दोहा लिख दिया। कहा कि मैं अब एक ऐसी घटना को लिखने वाला हूं जिसपे मन को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। न जाने व्यक्ति का मन कब दूषित हो जाए, किस समय दूषित हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः उन्होंने पहले से ही एक सुंदर दोहा लिखकर अयोध्या कांड की शुरुआत की। तो पहला दोहा क्या है आप सब लोग जानते हैं। उस पहले दोहे को श्री गुरु चरण सरोज रज, ये अयोध्या कांड का सबसे पहला, ये हनुमान चालीसा का भी दोहा है। पहला दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो नुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। मंथरा के प्रसंग को लिखने से पहले, अयोध्या कांड की कथा को लिखने से पहले ये दोहा लिखा कि मैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूँ। जिस गुरु के चरण रज से मेरे मन का दर्पण साफ होगा, मन में जमा हुआ जो मैल है, जो धूल है, उसको मैं गुरु के चरण रज से साफ कर लेता हूँ पहले, और उसके बाद फिर मैं अयोध्या कांड की कथा का वर्णन करने जाता हूँ। तो अपने मन को संभाल के रखना सिखाता है हमें अयोध्या कांड। कैसे अपने मन में मैल जमने से अपने आप को बचाना है, और कैसे व्यक्ति का मन बदल जाता है। किस तरह से चाल मंथरा ने चले कि कैकेयी जैसी माता जो राम जी से इतना प्रेम करती थी, उनका मन भी बदल गया, उनका मन भी दूषित कर दिया। ये कुसंग का असर। आइए एक भजन करें, फिर और चर्चा करेंगे। श्री सीताराम भगवान की जय। प्राणी पूछे प्रभु से, किस विधि पावा तो है। प्रभु बोले तू मन को पाले, पा जाएगा मोही। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे
से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखिए और दिखाए। तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। सियावर रामचंद्र की जय। तो मन को संभालना बहुत जरूरी है और मंथरा यही तो करने वाली है अब। इसलिए तुलसी जी ने पहले लिख दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बड़ा खतरनाक प्रसंग आने वाला है, तो पहले से ही क्यों ना मैं अपने मन को सुधार लूं। मन का साफ होना बहुत जरूरी है। एक बहुत प्यारा भजन है ना, भगवान के चरणों में चंपा चमेली मोगरा गुलाब न जाने कौन कौन से फूल हम चढ़ाते हैं, पर जो फूल चढ़ाना चाहिए वो तो हमने कभी चढ़ाया ही नहीं। अच्छा, फूल का एक पर्यायवाची है सुमन। फूल का पर्यायवाची है सुमन। सुमन यानी सुंदर मन ही वो फूल है जिसे भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए। आइए, तो मंथरा ने देखा पूरे नगर को सजाया जा रहा है, अब तो सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि भी फेर दी। गोस्वामी जी कहते हैं, देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सिलोगन का उछाहू, राम तिलक सुनि भा उर्दाहू। लोगों से मंथरा ने पूछा, अरे अयोध्या को इतना सुंदर सजाया क्यों जा रहा है? ये किस चीज का उत्सव मनाया जा रहा है? पूछे से लोगन का उछाहू। तो लोगों ने बताया, अरे मंथरा तुझे इतना भी नहीं पता, पूरी अयोध्या में चिंगारी की तरह आग फैल गई है कि कल राम राजा बनेंगे, हमारे राम राजा बनेंगे, इसलिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। तो राम तिलक सुनि भा उर्दाहू, उसका हृदय जलने लगा। जैसे ही सुना कि राम राजा बनेंगे तो उसका हृदय जलने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राती। देखि लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गौ तकई लेउ के ही भांति। मानो कोई भिलनी शहद का छत्ता लगाकर घात लगाकर देख रही हो, इसी तरह से किस तरह से इस शहद के छत्ते को मैं उखाड़ लूं। आज मंथरा के मन में भी भाव आया, किस तरह से मैं राम राज्य को रोक दूं। और ऐसी चाल चली माँ मंथरा ने अयोध्या में कि कैकेयी माँ जो राम जी से इतना प्रेम करती थी, वो राम के लिए 14 साल का वनवास मांग बैठी। मैं एक निवेदन इस प्रसंग के माध्यम से आप सबको कर देना चाहूंगी कि देखिए, अभी आप लोगों ने पूर्व मंडली के द्वारा एक प्रसंग सुना, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहो एक। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, हमारे परिवार को बचाना, हमारे परिवार में आपसी प्रेम होना, ये बहुत हद तक हमारे ही हाथ में है। कोई बाहर का व्यक्ति आकर हमें उल्टे पुल्टे भड़काए, मंथरा का काम करे, तो क्या हमें ऐसी मंथराओं की बातों में आ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो मानस हमें सिखाता है, हालांकि
माँ मंथरा और कैकेयी माँ का बहुत बड़ा योगदान है राम कथा में, ये सब जानते हैं। किसी संत ने तो यहाँ तक कह दिया कि कैकेयी अगर काली न होती तो लंका में लाली न होती, और लंका में लाली न होती तो दशहरा और दिवाली न होती। तो कैकेयी माँ बहुत वंदनीय माँ है। लेकिन इस प्रसंग में अभी जो प्रसंग चल रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। मैं माँ कैकेयी को प्रणाम करती हूँ, उनका योगदान बहुत बड़ा है राम कथा में, उनका त्याग बहुत बड़ा है। पर प्रस्तुत प्रसंग में अगर देखें तो हमारे घर में अगर कोई हमें परिवार को तोड़ने के लिए आता है तो ऐसे व्यक्तियों की बातों में ना आना। मंथरा ने शुरू कहां से किया अपनी बातों को? सबसे पहले मंथरा जो है जोर जोर से रोने लगी। बोले कैकेयी माँ ने पूछा, क्या हुआ मंथरा, तू रोती क्यों है? बोले तेरे ही हित के बारे में सोचकर रो रही हूँ कैकेयी, और तू साज सजा कर बैठी है और उधर महाराज दशरथ तेरे पीछे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तुम्हें कुछ पता भी रहता है कि नहीं रहता? बोले क्या हुआ, कुछ बताएगी कि बस पहेलियां बुझाती जाएगी? मंथरा ने कहा तुझे पता नहीं है, तू तो बस दिन भर श्रृंगार करती रहती है, अपने कक्ष में घुसे घुसे बस श्रृंगार करना ही तुझे अच्छा लगता है, और उधर अयोध्या के बाहर निकल के तो देख क्या हो रहा है। देख क्या हो रहा है, कुछ बताएगी? बोले अयोध्या को सजाया जा रहा है, नगर को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है। तुम्हें पता नहीं, कल सुबह होते ही कौशल्या का पुत्र राम राजा बना दिया जाएगा। कौशल्या के पुत्र राम को राजा दशरथ जी तिलक कर देंगे। कैकेयी माँ हंस के बोली, सच बोल रही है मंथरा? तू सच बोल रही है क्या? सच में मेरा बेटा राम राजा बनेगा? अरे मंथरा, कितना सुंदर समाचार तूने सुनाया। आज तूने कितना सुंदर समाचार सुनाया। ले ये गले का हार ले, तुझे मैं इनाम में देती हूँ। और अपने गले की मोतियों की माला निकाल के कैकेयी माँ ने मंथरा को इनाम में दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने समाचार सुनाया कि राम राजा बनेंगे। इतना प्रेम करती है माँ कैकेयी राम जी से। मंथरा बोली, ये इनाम देने का समय नहीं है, मैं तुझे जगाने आई हूँ। तुम सोई हुई हो, तुम राजकाज में ऐसे भूल गई हो, तुम अपने श्रृंगार में ऐसे भूल गई हो कि सच्चाई तुमको समझ में नहीं आती। ये इनाम देने का समय नहीं कैकेयी, ये जागने का समय है। जागो कि दशरथ जी तुम्हारे पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, महाराज तुम्हारे पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को उन्होंने ननिहाल भेज दिया है, और उनकी अनुपस्थिति में राम को राजा बनाया जा रहा है। ये तुम्हारे भरत के प्रति अन्याय है। राम के अयोध्या के राज सिंहासन का सच्चा अधिकारी तो भरत है। इसलिए कैकेयी तुम जागो, महाराज के षड्यंत्र को समझो। अगर कहीं राम राजा बन गए, अगर कहीं राम राजा के सिंहासन पर बैठ गए, तो फिर कौशल्या गुरु माता बन जाएगी, कौशल्या राजमाता बन जाएगी, और तुम फिर दासी की तरह जीवन जीना। ऐसे तरह तरह की बात मंथरा जो है कैकेयी माँ को बोलने लगी। बीच में तो माँ मंथरा की बात सुन के कैकेयी जी ने उनको डांटा भी, घर फोड़ी कहीं की, तू मेरा घर फोड़ने आई है, मेरे घर में आग लगाने आई है, निकल जा यहाँ से, तेरे मुख को हटा मेरे पास से। ऐसे डांटा भी, घर फोड़ने आई है मेरा। और उसके बाद जो नारी चरित्र जिसको कहा जाता है, आंसू निकालने लगी। वो कौन से आंसू? मगरमच्छ के आंसू, दिखावटी आंसू। ले दई, अब नहीं मानसते कैसे करबो, हम तो दासी हन, और हम तो ते रानी बनबे तभोल दासीच रहिबो, और कौशल्या रानी बनी तभोल दासीच रहिबो। हमार कौन से प्रमोशन होने वाला है भाई? कौशल्या रानी बनेगी तो भी मैं दासी ही कहलाऊंगी, और तुम भी रानी, तुम भी मान लो राजमाता बन जाओगी तो भी मैं दासी ही कहलाऊंगी, मुझे कोई बड़ा पद तो मिलेगा नहीं। तो रो रो के वो आंसू ढारने लगी, और बार बार जब ऐसे आंसू गिराने लगी मंथरा, तो धीरे धीरे कैकेयी माँ का मन बदलने लगा। इसलिए अयोध्या कांड को मनोविज्ञान कांड कहा गया। कैसे मनुष्य का मन बदल जाता है कुसंग से। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए हमको,
काजल की कोठरी में कैसो भी जतन कियो, काजल का दाग तो लागे ही लागे। ये प्रसंग हमको सिखाता है कि ऐसे कुसंगियों, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए हमको, जो हमारे पीछे मीठी मीठी बात सामने में करते हैं और पीठ पीछे हमारा भला नहीं चाहते। पहले रेडियो में एक गीत देता था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। तो ये वही मीठी मीठी बात है जो ऊपर से मीठी लग रही है पर भीतर से अमंगलकारी है, हितकारी नहीं है। तो हमें मंथराओं से बचना है, अपने परिवार को बचाना है। और मान लो कोई मंथरा की संगति किसी कारण से आपके साथ हो जाए तो आपको केकई मत बन जाना। मान लो कोई मंथरा मिल भी जाए तो आप केकई मत बन जाना। ये प्रसंग हमको सिखाता है। अगर कोई हमारे घर के बारे में उल्टी पुल्टी बात करता है तो उनको हमें जवाब देना चाहिए कि भाई मेरे घर के बारे में मैं ज्यादा जानूंगी या आप ज्यादा जानोगे। मेरे परिवार के विषय में मुझे ज्यादा मालूम है कि तुमको ज्यादा मालूम है, तुम मेरे परिवार के बारे में उल्टी पुल्टी बात मत करो। ये मानस हमको सिखाता है। तो नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती। इस तरह से मंथरा की जो भूमिका है यहाँ पर, वो एक ऐसी व्यक्ति के रूप में है जो लोभ की प्रतिमूर्ति है। हमारे संत एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि देखिए, अयोध्या में राम का राज्य क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, कफ, पित्त और वात की नाड़ी, है ना? कौन कौन सी नाड़ियां होती है? कफ, पित्त और वात की नाड़ी होती है। तो शरीर कब तक संतुलित रहता है? जब तक ये तीनों नाड़ियां संतुलित रहती हैं तब तक शरीर संतुलित रहता है। आयुर्वेद में ऐसा माना गया कि नहीं, कफ, पित्त, वात तीनों संतुलित है तो शरीर संतुलित है। इसी तरह से हमारा जो जीवन है उसमें अगर काम, क्रोध और लोभ तीनों नियंत्रित अवस्था में हो तब तक ये जीवन ठीक से चलता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में काम, क्रोध और लोभ का संतुलन बिगड़ जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो हमारा जीवन जो है वो असंतुलित हो जाता है। तो अब काम, क्रोध, लोभ और कफ, पित्त, वात का क्या कनेक्शन है? मानस रोग में बताया गया, काम, वात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पित्त नित छाती जा रहा। मानस रोग उत्तरकांड में इसकी चर्चा है। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव निमिषों की मिलहे समाधि। मानस रोग यानी मन के रोग, मन के रोग के बारे में बताया गया। तन का रोग कहाँ से पैदा होता है? मन से ही पैदा होता है। मन में अगर हमारे रोग है तो तन कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो काम, वात, कफ, लोभ अपारा, काम को वात रोग कहा गया। काम अगर हमारा कामना बहुत ज्यादा बढ़ जाए, काम का रोग अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको वात रोग कहा गया। कफ अधिक बढ़ जाए तो उसको लोभ का बढ़ना कहा गया। और वात, काम, वात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पित्त नित छाती जा रहा। क्रोध को पित्त माना गया है। सही बात है, पित्त यानी गर्मी ही तो होती है। पित्त यानी गर्मी, तो क्रोध भी तो गर्मी का ही एक रूप है ना। अब अयोध्या में राम राज्य कैसे हो गए? यहाँ काम, क्रोध, लोभ तीनों अनियंत्रित अवस्था में हो गए। तो मंथरा जो है वो लोभ की प्रतिमूर्ति बन गई। मंथरा की पीठ पे क्या था? दाई मन बताइए। मंथरा कुबड़ी ऋषि का थे ना दाई? मंथरा कुबड़ी ऋषि। ये कुबड़ी, कुबड़ क्या चीज है? मंथरा के पीठ का कुबड़ क्या बताता है? एक जानवर भी है ना जिसके पीठ पे कुबड़ रहता है, ऊंट। और ऊंट के पीठ में कुबड़ क्यों होता है? ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हमारे गुरुजी पढ़ाते थे कि 30 दिनों तक भी अगर ऊंट को भोजन पानी ना मिले तो भी वो अपने कुबड़ में संचित भोजन से एनर्जी ले सकता है।
ऊर्जा ले सकता है। यानी कुबड़ जो है वो संचय की प्रवृत्ति है, लोभ प्रवृत्ति है। कुबड़ का अर्थ है लोभ प्रवृत्ति से संचित करने की प्रवृत्ति, संचय करने की प्रवृत्ति को कुबड़ का प्रतीक माना गया है। तो संचय, ये जो मंथरा है ये लोभ के ही वश में तो आई है ना, तभी तो कैकेयी माँ को भड़का रही है। और कैकेयी माँ क्रोध की प्रतिमूर्ति बन गई। हमारे भारत के बहुत अच्छे कवि, राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। धन संचय करना अच्छी बात है, मगर धन संचय करने के चक्कर में कहीं हम अनीति का रास्ता तो नहीं अपना रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। धन संचय करने के फिराक में कहीं हमने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। अगर आप नीति से धन संचय कर, नीति से धन कमा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। न्याय से धन कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अन्याय करके धन इकट्ठा करेंगे तो वह संचित जो अर्थ है उसका अंतिम परिणाम आपके लिए अनर्थ हो जाएगा। तो इस प्रसंग से सीखना चाहिए हमको कि कुबड़ लोभ का प्रतीक है। तो धन संचय करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ धन संचय करते रहना ही गलत है। धन आते जाए तो धीरे धीरे उस धन को अच्छे कामों में भी हमको लगाना चाहिए, तब हम इन मनोविकार से बच पाएंगे। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। घर में जब बहुत धन आने लगे तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। उसको अच्छे काम में भी थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाइए। और मैथिली शरण गुप्त जी ने कितनी पूत कपूत तो का धन संचय, काकर बर धन इकट्ठा करत हसगा, बेटा बर करत हो। ऐसने कहते ना, बेटा बर करत हो। अरे भाई, गुप्त जी कहते हैं अगर आपका बेटा सपूत है तो भी धन संचय करने का फायदा नहीं, क्योंकि बेटा अगर सपूत है तो वो आपके कमाए हुए धन पर नजर नहीं रखेगा, वो अपने कमाई से जो धन मिलेगा उसमें खुश रहेगा। वो कमा के धन इकट्ठा कर सकता है। और पूत कपूत तो का धन संचय, बेटा अगर कपूत है तो भी धन संचय करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप करोड़ों का भी धन इकट्ठा करेंगे तो भी वो शराब और जुए में खत्म कर देगा। इसलिए दोनों स्थितियों में सिर्फ इकट्ठा करते रहना ये लोभ प्रवृत्ति का परिचायक है। तो बैंक बैलेंस जीरो मत कर दीजिएगा मेरे कहने पे प्लीज, लेकिन समझिए कि कहीं हम गलत रास्ते से तो धन नहीं कमा रहे, बस इतना ही ख्याल रखना। कमाना है पर रास्ता सही होना चाहिए। हनुमान जी जब लंका नगरी जा रहे थे तो मैनाक पर्वत उनको मिले रास्ते में। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने धन का आदर किया, स्वर्ण का आदर किया, सोने का पर्वत मैनाक पर्वत छुआ और आदर किया। तो धन का आदर जरूरी है, लेकिन धन के पीछे इतना नहीं भागना है कि राम से ही अलग हो जाए। तो मंथरा लोभ की प्रतिमूर्ति बनी। अब माँ कैकेयी धीरे धीरे जब उनकी बातों में आई तो उन्होंने पूछा, अब ऐसे लगने लगा कैकेयी जी को एक क्षण के लिए कि इस अयोध्या में मंथरा को छोड़कर मेरी कोई हितैषी नहीं। वो कैकेयी माँ जो कभी मंथरा को डांट रही थी, फटकार रही थी, वो कैकेयी माँ जो मंथरा को कभी घर मोड़ी कह रही थी, वही कैकेयी माँ अंत में कहने लगी, मंथरा इस पूरी अयोध्या में तू ही एकमात्र मेरी हितैषी है, तू ही मेरे हित के बारे में सोचती है, अब तू ही बता मैं क्या करूं। ये वो स्टेज है जब मन दूषित हो चुका है। जो मन साफ था उसको कुसंग ने दूषित कर दिया। इसलिए बच के रहना है भाई हम लोग को। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। तो चारों तरफ से संभल के चलना है। ए भाई तो कितना दूषित कर देता है कुसंग हमारे मन को। तू ही मात्र हितैषी है, मुझे बता क्या करना है।
तब मंथरा की सांस आई, अच्छा अब बात बनी। तो मंथरा ने कहा एक काम कर, ये जितना तुमने राजसी ठाट बाट पहने हुए हैं ना, जितने श्रृंगार किए हैं, सबसे पहले उनको उतारो और एक सामान्य सी साड़ी पहन लो, सारे गहने उतार दो और कोप भवन में चली जाओ। मंथरा ने कहा कि कई माने वैसा ही किया, कोप भवन में चली गई। मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, हम घर बनाते हैं तो एक जो कमरा होता है, यहाँ अतिथि बैठेंगे करके सोच के बनाते हैं, एक कमरे में रसोई होगी सोच के बनाते हैं, एक कमरा बेडरूम यानी सोने का कमरा होगा सोच के बनाते हैं। आप लोग ऐसा घर भी बनाते हैं क्या कि गुसियाबन तहन माई पिला जाग सुदबन कही हैं रिसाबन तहन सुद, कोई नहीं बनाता ना ऐसा घर। तो क्या दशरथ जी महाराज ने भी ऐसा कोई भवन बनाया था क्या कि जहाँ वो गुस्सा होता था कोई तो जाके वहां रहते थे? पता नहीं, हम नहीं जानते भाई इसके बारे में, हो सकता है बनाया भी हो, लेकिन भाव को समझिए। कोप भवन बनाया नहीं जाता भाई बहनों, कोप भवन बन जाता है। जिस जगह मनुष्य अनियंत्रित क्रोध करता है वह भवन कोप भवन है, और कोप भवन में जाने के बाद कोई भी काम बनने वाला तो नहीं है, बिगड़ने वाला है। बात समझ में आ रही है ना भाई? जहां हम नियंत्रण से बाहर क्रोध करेंगे वहां कौन सा काम बना है आज तक? बिगड़ा ही है। क्रोध से हर काम बिगड़ता ही है। नियंत्रित क्रोध से अनुशासन बनता है। नियंत्रित क्रोध जरूरी है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध खतरनाक है। इसीलिए तो मानस में बताया गया, देखो ये तीनों चीज जीवन के लिए जरूरी है। काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है, लेकिन जरूरी कब तक है? जब तक वो नियंत्रण में है तब तक। काम को ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संचालन के लिए स्वीकार किया। सृष्टि को बनाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने काम को स्वीकार किया। सृष्टि के पालन के लिए भगवान विष्णु जी ने लोभ को स्वीकार किया, और संहार के लिए भगवान शिव जी ने क्रोध को स्वीकार किया। तो काम और क्रोध और लोभ के बिना तो किसी का जीवन नहीं चल सकता। वह ध्यान ये रखना है कि नियंत्रण से बाहर ये तीनों नाम, नियंत्रण से बाहर जब होता है तभी राम जी का राज्य हटकर राम वनवास में बदलता है, तभी समस्या पैदा होती है। समझ में आ रही बात ना आप सबको कि नियंत्रण जरूरी है। नियंत्रित काम संसार की सृष्टि करता है। नियंत्रित क्रोध संसार में अनुशासन बनाने का काम करता है। गुरु जी मन अगर लइका मन पर क्रोध नहीं करेगी तो काम कैसे बने? दाई दादा मन पर लइका मन पर क्रोध नहीं करेगी तो अनुशासन घर में कैसे रहे? तो क्रोध जरूरी है, लेकिन नियंत्रण में से। ठीक है, भगवान राम ने भी क्रोध किया। विनय न मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब धई बिन होई ना प्रीति। राम जी ने भी क्रोध किया, पर वो नियंत्रित क्रोध था, वो सात्विक क्रोध था। लेकिन यहाँ जो क्रोध है कैकेयी माँ का, वो नियंत्रण से बाहर है। इसीलिए अयोध्या में राम राज नहीं हो पाया। हमारे घर में भी अगर हमको राम राज्य की तरह सुखमय जीवन जीना है तो इन तीनों चीजों को नियंत्रण में रखकर जीना पड़ेगा। आइए एक भजन करें, फिर और चर्चा करेंगे। श्री सीताराम भगवान की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि
हरि नाम नहीं तो, बोलिए ना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। क्रोध का अनियंत्रित होना ये खतरा है। नियंत्रण में तो अनुशासन बनता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, ये नियंत्रित क्रोध। लेकिन अनियंत्रित क्रोध, वो प्रसंग याद करिए जब राम भगवान ने धनुष तोड़ा और धनुष के 2 टुकड़े जमीन पे गिरे हुए देखकर महाराज परशुराम जी ने जब क्रोध किया था, है ना, तेहि अवसर सुनि शिव धन भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, गौर शरीर भूति बल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भयंकर क्रोध किया था उन्होंने, आंखें लाल, और फरसा निकाल कर पूछा, किसने तोड़ा धनुष, उसको मैं आज छोड़ूंगा नहीं। अति रिस बोले वचन कठोरा, अति रिस बोले, कठोर, रिस यानी गुस्से में बोले, अति रिस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। जल्दी से बता किसने तोड़ा है। अगर तुम बताते हो तो मैं उसी को मारूंगा जिसने तोड़ा है, और नहीं बताओगे तो एक के कारण सारे राजाओं को मार दूंगा, नहीं बताओगे तो सबको मार दूंगा। अब जनक जी बताइए कैसे बताए कि राम जी ने तोड़ा, क्योंकि बेटी के भाग्य का सवाल है। बता देंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और नहीं बताते तो सारे मारे जाएंगे। तो धर्म संकट की स्थिति महाराज जनक के सामने पैदा हुई। तो राम जी ने कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा। नाथ शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। तो राम जी को भी डांटने लगे, सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी पुमोरा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तब लक्ष्मण जी ने जो बात कही कि बहु धनु ही तोरे लड़िकाई, कब मुना सिरिस किन्ने। अब जाने का समय हो गया, मैं जल्दी से बात करता हूँ, आधे मिनट में। इतने बचपन में छोटे छोटे धनुष तोड़ के हमने फेंके, कभी इतना गुस्सा करके नहीं आया। इसी धनुष पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो उसमें लक्ष्मण जी ने जो बात कही उस पर मैं आपका ध्यान चाहती हूँ। ये प्रसंग बताने के पीछे मेरा भाव ये है, लक्ष्मण जी ने कहा कि लखन कहा हंसी सुनहु मुनि, लखन कहा हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। ये बताना चाहते थे ना, संत बोलते क्रोध पाप का मूल है, यानी अनियंत्रित क्रोध पाप करवाता है। लखन कहा हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, और जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। जब क्रोध अनियंत्रित होता है मेरे भाई बहनों, काम अनियंत्रित होता है, लालच अनियंत्रित हो जाए, लोभ अनियंत्रित हो जाए, तब राम राज्य कैसे हो सकता है। तब तो आदमी अपना ही स्वार्थ देखता है और विश्व के प्रतिकूल चलने लगता है। बस मैं यही निवेदन करूं कि कभी आज आप अखबारों में पढ़ते हैं, पढ़ने सुनने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप की हत्या 100 रुपए के लिए भी कर देते हैं। माँ से एक बच्चे ने, मैं ये हकीकत की घटना बता रही हूँ, किसी गांव में माँ ने बच्चे से 100 रुपए मांगा, माँ के पास पैसे नहीं थे, 100 रुपए के लिए उस बच्चे ने माँ की हत्या। ये है अनियंत्रित क्रोध का एक उदाहरण। तो ऐसे अनियंत्रित क्रोध से बच के रहें। काम क्रोध लोभ का नियंत्रण जीवन में जरूरी है, नहीं तो राम राज नहीं हो पाएगा। ये प्रसंग हमको ये सिखाता है। एक भजन के साथ आपसे विदाई लेंगे। श्री सीताराम भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आइए अंतिम भजन के रूप में आप लोगों के बीच मैं जीवन के एक ऐसी सच्चाई को बताना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में आज सुख है तो कल दुख है, और आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। अतः व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी धीरज धरना चाहिए और सुख की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपना काम करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ
समय आही रे पीरा सब जाही रे, आही समय आही रे पीरा सब जाही रे। मन ते धीरज धरि मोर, मन ते धीरज धरि मोर, मन ते धीरज धरि मोर, मन ते धीरज धरि मोर। आही समय आही रे पीरा सब जाही रे, आही समय आही रे पीरा सब जाही रे। मन ते धीरज धरि मोर, मन ते धीरज धरि मोर, मन ते धीरज धरि मोर, मन ते धीरज धरि मोर। मजा लेके देख भला जिंदगी तमाशाला, मजा लेके देख भला जिंदगी तमाशाला। निराशाला छोड़ भैया बंधाए रख आशाला, निराशाला छोड़ भैया बंधाए रख आशाला। बिना विश्वास तोरे जिंदगी सुनसान है, बिना विश्वास तोरे जिंदगी सुनसान है। बिना श्रद्धा के मया पीरा सुखा पान है। गाही उही गाही रे जिन मया भंजाही रे, गाही उही गाही रे जिन मया भंजाही रे। मन ते धीरज धरि मोर, मन ते धीरज धरि मोर, मन ते धीरज धरि मोर, मन ते धीरज धरि मोर। पद पैसा के धुन माज मन के नाचत है, पद पैसा के धुन माज मन के नाचत है। आत्माला मार छिन सुख धन जोर मातत है, आत्माला मार छिन सुख धन जोर मातत है। वमा उड़े एक दिन भुइया के गुणमान है, वमा उड़े एक दिन भुइया के गुणमान है। पूर्व दिशा ने वही दिन नवा सूरज जागे है। गाही उही गाही रे जिन मया भंजाही रे, गाही उही गाही रे जिन मया भंजाही रे। पाही उही पाही रे जे जैसे कमाही रे, पाही उही पाही रे जे जैसे कमाही रे। मन ते धीरज धरि मोर, मन ते धीरज धरि मोर, मन ते धीरज धरि मोर, मन ते धीरज धरि मोर। आही समय आही रे पीरा सब जाही रे, आही समय आही
मन ते धीरज धरे मोर। श्री सीताराम भगवान की जय। हेलो, चलो एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दो। बहुत सुंदर और पावन प्रस्तुति। वास्तव में हमारे बीच उपस्थित नवदीप बालिका मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी व्याख्याकार हमारे दीदी के कंठ में साक्षात मां शारदे के वास है। ये ला महसूस कर सकतन काबर सुमधुर आवाज के साथ वो पुराना भजन। और आप मन देखा तो आधुनिक वाद्य यंत्र पूरा दरकिनार है। केवल पुराना वाद्य यंत्र आप मन देखो, तबला है, हारमोनियम है और साथ में घुंघरू। आप मन देखा तो नया वाद्य यंत्र के कोई समायोजन नहीं है। और पुराना वाद्य यंत्र में जो पुराना भजन चलते तो वास्तव में ऐसे लगते कि हमारे हृदय में परमात्मा साक्षात आके विराजमान हो गए। ये हम अपन आप में महसूस करते हैं। निश्चित रूप से बहुत सुंदर हमारे बीच में व्याख्याकार दीदी श्रीमती हेमलता साहू जी बहुत बढ़िया ढंग से व्याख्या करत रही। बहुत सुंदर गुण ज्ञान हमारे बीच में रखत रही से कि नाम मंत्रा मंदमती। वास्तव में मंत्रा कौन रही ये ला पहले जाने के प्रयास कर। तो पौराणिक ग्रंथ के हिसाब से देखन तो मंत्रा जो है वो विरोचन के पुत्री रही से और प्रहलाद के पौत्री रही। विरोचन एक बहुत बड़े असुर रहा है, ओकर असुर के पुत्री मंत्रा और प्रहलाद के पौत्री रही। और विरोचन एक बहुत बड़े दानी रहा है, बहुत बड़े दानी। इतना दान करे कि ओकर दान करे के कोई सीमा नहीं रहा है। ओला कौन देखते? इंद्र देवता। इंद्र देवता देखते कि ये तो बहुत बड़े दानी है विरोचन है, और भविष्य में अगर मैं कुछ नहीं करूं तो संसार में ही राजपाट करे लग जाए। ते कल मोल विरोचन ला किसनो करके मारना है। ये उदिम करीस। इंद्र देवता तक का करीस? विरोचन बहुत बड़े दानी रिस तो इंद्र देवता दान में ओकर सिर ला मांग दिस। सोचो, इंद्र देवता विरोचन ला दान में ओकर सिर ला मांग दिस। छल करके विरोचन ला मार दिस इंद्र देवता। ये बात के जब मंत्रा ला पता चलिस तो मंत्रा पर सेना लेके इंद्र देवता जतना देवता रही सो सब ला मारे बर निकल गए। और मारे बर निकलिस ना तो नाग पास में सबको देवता बांध दिस। पूरा इंद्र से लेकर पूरा जितना देवता रही शक्तिशाली रही मंत्रा घलो तो पूरा बांध दिस नाग पास में। और जब नाग पास में बांधिस तब बहुत मुश्किल से एक जन छोड़ा भागिस। कौन है? इंद्र। और काकर पास गिस? क्षीर सागर में भगवान विष्णु पास। और विष्णु पास गिस तो कहते कि त्राही मां प्रभु, त्राही मां बचाओ हमला। वो मंत्रा नाग पास में पूरा बांध के रख दे। ले देख छोड़ाक में आवत हो, मोल ऐसे कोई शक्ति दे जेकर से मैं वो मंत्र मार सकूं। भगवान विष्णु तो तारण हारे देवता मन के बचाना छेला तो ओला एक शक्ति दी। सो शक्ति ले जैसे ऐस तो शक्ति के प्रयोग करिस तो नाग पास छूट गए और सबो देवता बच गए। और वो शक्ति के प्रभाव से मंत्रा मूर्छित हो गए। मूर्छित हो इस अंश में ओकर कुबर निकल गए। वो प्रहार से ओकर कुबर निकल गए। और जात जात श्राप दिस कि हे भगवान विष्णु तेहा छल करके आज मोला इंद्र ला शक्ति दे के आज ऐसे करे है। देखबे कोनो युग में महुआ जन्म लहू और मोरो माध्यम से तोला तकलीफ मिलही, दुख मिलही, ऐसे बात में बोलिस। और वो बात सिद्ध हो जब राजा दशरथ के यहाँ दासी के रूप में मंत्रा आई और मंत्रा आके ये उदिम करके भगवान ने 14 वर्ष के वनवास भेजी है ना। किस भी कहा, लेकिन सोचो काकरो घर हो कोई अपन बेटी के नाम ला मंत्रा नहीं रखे, कोई अपन बेटी के नाम ला कई नहीं रखे। कावन नहीं रखे मन 14 वर्ष का वनवास भेजे गई। लेकिन एक चीज सोचो कि अगर कई का मन काली ना होती, कि यदि कई का मन काली ना होती, लंका खून से लाली ना होती तो न हमारे देश में होली होती, न दिवाली होती, न होली होती, न दिवाली होती। ये कई और मंत्रा के वजह से हरे जेन आज आप रामचरितमानस कतका बड़े ग्रंथ आप मन पढ़थो। रावण के मरे के वजह ये 2 नारी पात्र हरे और बहुत सुंदर ढंग से हमारे बीच में रखत रही। आओ मंचस्थ संत मन के विदाई करे बर सम्मानी युवराज जांगड़े जी खेरुद, सम्मानी खेमलाल सिन्हा जी नवा गांव,
श्रीमती सीता देवी साहू खोटेरी, श्रीमती दुलारी बाई यादव खोटेरी, श्रीमती रीना साहू खोटेरी। आप जम्मो मातृशक्ति मल्ला आह्वान करथो कि आप मन आओ और हमार मंचस्थ दीदी मन के मंच ले सादर विदाई प्रदान करो। सम्माननीय युवराज जांगड़े जी खेरूत, सम्माननीय खेमलाल सिन्हा जी नवागांव, श्रीमती सीता देवी साहू खोटेरी, श्रीमती दुलारी बाई यादव खोटेरी, श्रीमती रीना साहू खोटेरी। आप जम्मो मातृशक्ति पिता तुल्य आदरणीय संत मन से निवेदन है कि आप मन कुछ क्षण के लिए अपन स्थान छोड़ के हमार दीदी मन के भैया मन के सम्मान से मन से सादर विदाई प्रदान करो। राम टोकरी श्रीफल सदाबहार दान दाता के राशि प्रतीक चिन्ह के साथ ये मंच ले सादर विदाई प्रदान करो। और निश्चित रूप से भगवान ला 14 वर्ष के वनवास भेजे वर मंत्रा के स्वार्थ छिपे रिश्ते से किसका कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। इसका जगत में सब मतलब के यार, सोच ले देख विचार, जगत में सब मतलब के यार। ये जगत में सब मतलब के है। मंत्रा रखे इसका काम से दासी बना के, लेकिन का हालत कर दी वह मतलब ही निकल गए। तेकर से इसका पुत्र कमा के धन लाए, तमाता करे दुलार, और पिता कहे ये मोर बेटाए अकलमंद होशियार। जब पुत्र कमा के धन लाते तब माता प्रेम करते, पिता प्रेम करते, लेकिन जब वो पुत्र पैसा देना बंद कर देते तब बोला गारी दे लग गए है नहीं। फिर कहा कहते नारी चाहत वल कल पूजत मांगत बारंबार, और जो ना ला कर देता है तो मुखड़ा लेत बिगाड़। जगत में सब मतलब के यार, ये संसार में सब मतलब है। काम निकले के बाद कोई पूछे नहीं। देखने से थी वो पंक्ति याद आते जेमे हमारे बीच में दीदी जया किशोरी जी के वो भाव मोल याद आते, और उपकार पिक्चर के वो गीत मोल याद आते जेमे बहुत सुंदर भाव निवेदित कर इसका कसमे वादे प्यारे वफा सब बातें हैं, बातों का क्या होगा मसीहा सामने तेरे, लेकिन तू ना बच पाएगा। तेरे खून ही आखिर तुझको एक दिन दाग लगाएगा। आसमान पर उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सब बात के हरे कोई काम के नहीं है। चलो हमारे संत मन के सादर ये मंच ले सादर विदाई प्रदान करता नहीं भाव के साथ कि खिले हुए कलियों को तोड़ना पड़ेगा, अरे चलते डगर पर कहीं मुड़ना पड़ेगा। और ये जिंदगी का दस्तूर है मेरे बहनों कि मिले हैं तो बिछुड़ना पड़ेगा, मिले हैं तो बिछुड़ना पड़ेगा। और वक्त इजाजत दे तो ये मंच जरूर सजाएंगे, और भूल न जाना खुटेरी गांव को आने की खबर भिजवाएंगे, आने की खबर भिजवाएंगे। चलो एक तरफ विदाई तो दूसरा तरफ पहुनाई। श्री रुद्राक्ष मानस परिवार करंजा भिलाई जिला दुर्गा के संत मल सादर आमंत्रण प्रेषित करतन भैया हो राम दरबार में अपन पावन उपस्थिति प्रदान करे हो। यही कड़ी में चलो हमारे बीच में सम्माननीय युवराज जांगड़े जी खेरूत निवासी, आप प्रतिवर्ष आयोजक परिवार अपन खून पसीना के काढ़ी कमाईला धर्म यज्ञ में लगाए बार विशेष सहयोग प्रदान करतो। आओ आपके सम्मान आयोजक परिवार की तरफ से होना है। मैं सादर भाव निवेदित करूं सम्माननीय युवराज जांगड़े जी खेरूत, आओ आप मन 5 मिनट के लिए मंचासीन होने का प्रयास करो। चलो हमारे बीच में भैया दिनेश वर्मा जी के आगमन हुआ था, एक बार जोरदार ताली। कोई परिचय के मोहताज नहीं है भैया।